जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे, साथ ही मैंने सारे जोन का एनालिसिस किया है कि कहाँ पे कितनी कट ऑफ कम हुई है, हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपके अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कमेंट किया करें, आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कैटेगरी का पैनल नहीं आया है क्यों। बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहां पर पैनल तो आ गए हैं, एक पैनल आ गया है, दो पैनल आ गया है। अब जैसे किसी कैटेगरी को छोड़ दिया है, कहीं पे कैटेगरी 8 को छोड़ दिया है, कहीं पे कैटेगरी 22 को छोड़ दिया है। ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है। इनकी कैटेगरी को पैनल पे क्यों नहीं शामिल किया गया है कि अभी इनका जो डाटा है ना, वो डाटा वेरीफाई नहीं हुआ है। आपका मेडिकल तो हो गया है, कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा डाटा ना पहुंचा हो। और दूसरी चीज क्या है, जब आपका डीवी मेडिकल हो जाता है उसके बाद दोबारा फिर से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, हर एक चीज़ें चेक की जाती हैं, उसके बाद फिर आपका पैनल बनता है। तो हो सकता है कि तो इसीलिए अभी इनका डाटा अपलोड नहीं किया गया है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी चिंता न करें। आप सबका जल्दी पैनल पर नाम आएगा, आपकी जो कैटेगरी है पूरी की पूरी वहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेके कि आप मुझे बाहर कर दिया गया है, मुझे कोई सूचना नहीं मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कैटेगरी को जरूर शामिल किया जाएगा। पूरी तरीके से या तो डाटा नहीं पहुँचा है या अभी उस पर वेरिफिकेशन चल रहा है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर पैनल नहीं आया है तो सेकेंड डीवी भी नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी जोन पे कैटेगरी 22 है और उसका अभी तक पैनल पे पैनल नहीं आया है, मतलब जो पैनल आया है उसमें कैटेगरी 22 को शामिल ही नहीं किया गया है, तो फिर इसका सेकेंड डीवी भी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं कहीं पे सेकेंड डीवी आ चुकी है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया गया है। तो क्या हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 22 है, क्या हमारा अब सेकेंड डीवी नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों का डाटा पूरा हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितने बच्चों ने डीवी मेडिकल पास किया है, पूरा वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर ये लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे वैकेंसी 35 है और 30 ही बच्चे पहुँच पाए हैं, तब इन 5 के लिए आपकी कैटेगरी के सेकेंड डीवी आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मेरी डीवी नहीं आई। भाई ऐसा नहीं है, सेकेंड डीवी का मतलब ये नहीं है कि बस सेकेंड ही आएगी। भाई उस जोन में जब तक वैकेंसी नहीं फिल हो जाएगी, चाहे थर्ड आए चाहे फोर्थ आए, आप ये समझ लीजिए जो बच्चे अभी बुलाए गए हैं, 100 बच्चे या 150 बच्चा बुलाया गया है, तो उनमें से क्या सभी पास हो जाएंगे? क्या सबका डीवी मेडिकल फिट होगा? और क्या सभी प्रेजेंट होंगे? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए थर्ड डीवी तो आएगी ही आएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना चिंता करें। आप लोग बहुत कमेंट करते हो और मैंने आपको बताया कि अगर मैंने एक बार आपको कह दिया है तो बिल्कुल इंतजार किया करें। मैं कोई भी चीज़ हर एक चीज़ क्लियर करके पता करके तभी मैं आप सबको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या टेम्परेरी अनफिट वाले बाहर होंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मुझे टेम्परेरी अनफिट मिला है, 3 महीने का समय दिया गया है, तो क्या जो मेरी सीट है वो सेकेंड डीवी या थर्ड डीवी वालों को दे दी जाएगी? क्या हम बाहर कर दिए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेकेंड और थर्ड डीवी आ रही है उसमें आपको काउंट ही नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए वहाँ पर 50 बच्चों को शामिल कर लिया गया है, उसके बाद 5 ऐसे बच्चे हैं जो टेम्परेरी अनफिट है, उनको 3 महीने का समय मिला है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 60 है। तो क्या किया गया है, इन 50 को तो पैनल पे शामिल कर दिया गया, आपकी 5 वैकेंसी को छोड़ दी गई है। उसके बाद जो 5 शेष बच रही है इसके लिए डीवी आ रही है, मतलब अभी आपकी वैकेंसी को काउंट नहीं किया गया है। जब आप अपनी रिपोर्ट देंगे, आप सब कुछ अच्छा होगा, फिट हो जाएंगे तो ठीक है, अगर अनफिट हो जाएंगे तो इसके लिए फिर एक और डीवी आ जाएगी। आप लोग ये मत सोचें कि हमें बाहर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं, सारे जोन का एनालिसिस किया। देखिए, अभी तक जहाँ जहाँ की सेकेंड कट ऑफ थर्ड कट ऑफ आ गई है मैंने देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि कितनी कट ऑफ कम हुई है। अगर हर एक कैटेगरी की बात करूं, मैंने जो अभी तक देखा है, यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस, और वहीं पे बात करें एससी एसटी, देखिए बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पर 0.1 0.2 इतना ही कम हुई है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ, अभी तक जो मैंने देखा है यूआर में लगभग 1 से 1.5 नंबर तक कट ऑफ कम हुई है। और देखिए यूआर वाले बच्चों को ज़्यादा घाटा हो रहा है। और उसके बाद अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी मैक्सिमम जो है वो 2 नंबर तक कम हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो भाई यहाँ पे भी 1.5 नंबर तक देखने को मिला है। वहीं एससी की बात करें तो 5 से 6 नंबर तक, और एसटी की बात करें तो 7 से 9 नंबर तक। ये आपका मैक्सिमम स्कोर है, इतना आपको देखने को मिला है कि इतने तक कम हुई है। तो क्या सारे जोनों पर कम होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे जोनों पर इतनी ही कम होगी, लेकिन हाँ ये तो श्योर है कि 0.1 और 0.2 इन सब का हो जा रहा है।
इन सब का 100% हो जा रहा है। तो उसके ऊपर वाले क्या करें भाई, आप लोग इंतजार करें, क्योंकि जो सेकेंड डीवी बन रही है ना, ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है और टेट पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए यूआर वाले, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था कि ये लोग कैसे यूआर की सीट को ले लेंगे, इस वजह से यूआर वालों को भी समस्या आ रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत कम जगह यूआर वालों को बुलाया जा रहा है, तो इनको तो दिक्कत हो रही है। जो फायदा हो रहा है वो ओबीसी कैंडिडेट को फायदा हो रहा है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग इंतजार करते रहे भाई, इतने नंबर हैं, 1-1.5 के आसपास है, तो जरूर जब तक क्लियर ना हो जाए कि हाँ इस जोन की पूरी सीट फुल हो चुकी है, तब तक इंतजार करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैनल पर नाम तो आ जाएगा लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा, तो वो जा नहीं पाएंगे। और ग्रुप डी में पिछली बार यही हुआ था, किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी, पैनल आता रहा था और कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि मेरी वेटिंग क्लियर हो गई है। वो लोग पहुंच नहीं पाए, तो फिर दोबारा से दूसरा और नीचे से बच्चों को लेके भेज दिया गया था। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करना, आप लोग अपडेट बने रहना। अब उसके बाद बात करते हैं, क्या थर्ड ईवी आएगी। मैंने आपको बता दिया है कि थर्ड ईवी क्यों आएगी और हर एक जोन पे आएगी। कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे कम कम वैकेंसी है, बहुत ही कम कम वैकेंसी है भाई, वहाँ पे तो लगभग भर जा रही है। और उसका भी यही कारण है, जैसे गोरखपुर हुआ, पटना हुआ, इस पे क्यों भर जाएगी सेकेंड डीवी में, क्योंकि भाई इस पे ऐसे लोग फॉर्म डालते हैं जो पहले से ही जॉब पर हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस बार जो टेक्नीशियन का एग्जाम था, लगभग 30% ऐसे बच्चे ने सिलेक्शन लिया है जो पहले से ही जॉब कर रहा था, चाहे ग्रुप डी में हो चाहे किसी और वैकेंसी पे हो। उसने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है अपने होम जोन के लिए कि मैं अपने घर के पास पहुँच जाऊँगा। और ऐसा नहीं है कि वो रेलवे पे ही हो, किसी अदर जॉब पर भी है, तब भी उसने यहाँ पर अपने होम जोन से सेंटर डाला कि मैं अपने घर के पास नौकरी करूँगा। और ऐसा भी होने वाला है कि अब जो नई टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, आप यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ आपको 30% के यहाँ 50% से ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसका जो मेन कारण है भाई, आप देख लेना, कम से कम 80% 90% ऐसा बच्चा है जो पिछली बार सिलेक्शन ले चुका है और इस बार फिर से फॉर्म डालेगा। और उसका कारण यही है कि वो अपने होम जोन पे जाना चाहता है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने अभी भी स्कोर किया है भाई, 85 और 90 का स्कोर किया है, इनकी तैयारी पूरी है और बैक टू बैक वैकेंसी आ गई है। तो भाई इन्हें इस चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो जो अदर लोग हैं भाई, मेहनत अच्छे से करनी होगी, अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए प्लानिंग की है। भाई आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 12 से 15 ऐसे ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने 90 और 92 का स्कोर, 75 80 का स्कोर करके टेक्नीशियन में सिलेक्शन लिया है। वो ग्रुप में एडमिन है। 1 जुलाई को ये ग्रुप पब्लिक हो जाएगा, जहाँ पे मैं कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, कुछ बच्चों को इस ग्रुप में ऐड करूंगा। वो चाहे 100 बच्चा हो पाए, चाहे 200 हो पाए, चाहे 500 बच्चा हो पाए। और वो होगा केवल टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का। और इनको पर्सनली ये लोग गाइड करेंगे और मैं खुद जो भी नोट्स होगा मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। और जितने बच्चे एक लिमिटेड समय तक इस ग्रुप पे जुड़ जाएंगे भाई, इसका कोई चार्ज नहीं है। जितने बच्चे इस पे जुड़ जाएंगे भाई, उनको पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी और 100% रिजल्ट देना है इस बार, कि 100% लोगों का सिलेक्शन हो जाए। कम से कम ये चीज़ दिखानी है कि जो लोग पैसे लेकर भी आपको पढ़ा नहीं पाते हैं और हम लोग वो चीज़ फ्री करके पढ़ा रहे हैं। और ये इस बार हो सकता है कि नंबर थोड़ा सा कम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं इन चीज़ों पर, तो हो सकता है कि नंबर कम हो। आप 100 भी हुए, 200 भी हुए, तो भी मेरी जिम्मेदारी होगी कि हर एक कंटेंट और हर एक गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। आगे चल के ये नंबर बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप वो 100 से 200 लोग आगे चल के और लोगों को भी बताने वाले हो। तो मेरा जो टारगेट है सिर्फ टेक्नीशियन नहीं है, इसके बाद एएलपी भी है, जेई भी है, एनटीपीसी भी है। जिस तरीके से बच्चे हमारी टीम के साथ जुड़ते जाएंगे, वैसे ही हमारा ये जो परिवार है वो और बड़ा होता जाएगा और लोगों को हम फायदा पहुंचाते रहेंगे। और आज क्या, लाइफ टाइम कभी भी आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, कभी भी नहीं। चाहे मेरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो जाए, चाहे 2 मिलियन हो जाए, यूट्यूब मुझे एक भी पैसा न दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी लोग चिंता न करें, आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि कब तक इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, उसके बाद उस ग्रुप को प्राइवेट कर दिया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, मैं प्राइवेट नहीं करता, इससे ये होगा कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें जुड़ेंगे जो इन बच्चों को भड़का देंगे, इन बच्चों को गलत राह दिखाएंगे और चीज़ें फिर वहाँ से गड़बड़ होने लगेंगी, ग्रुप में दिक्कत भी होगी, क्योंकि ओपन चैट रहेगी तो भाई दिक्कत भी होने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे जो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा मैं कर पाऊँ या करूँ, भाई वो लोग जरूर घुसेंगे और डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे जुड़ पाए वो पूरे के पूरे ऑथेंटिक हो, सिलेक्शन लेने वाले हों। और एक चीज़, 1 जुलाई ही मैंने क्यों किया है, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरते जाएंगे भाई, उनका जरूर स्क्रीनशॉट देखा जाएगा कि आपने फॉर्म डाला है कि नहीं, क्योंकि कोई फर्जी का भी जुड़ जाएगा फिर वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, हर एक चीज़ सोच समझ के मैंने डिसाइड की है। तो आपके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।